नमस्ते, प्रणाम, जय हिंद। आइए देखते हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि वर्ल्ड कप में देखा गया। ऐसे तो ये बहुत आम चीज है किसी भी मेहनत कश इंसान के लिए, आम इंसान के लिए और विशेष करके खिलाड़ियों के लिए एक बहुत ही जनरल चीज है। क्रैम्प आपने देखा होगा, ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान का मैच चल रहा था और ग्लेन मैक्सवेल धुआंधार बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन इसी बीच कहा गया कि उनके पैर में क्रैम्प हो गया है। तो इस क्रैम्प का हम लोग मतलब समझेंगे कि क्रैम्प होता क्या है, क्रैम्प कहते किस बला को है। बहुत सारे लोगों के लिए बिल्कुल नया वर्ड है। तो आइए, चूंकि स्वास्थ्य संबंध में मैं वीडियो बनाता हूं तो उसी क्रम में एक चीज आप लोगों को बताता हूं कि क्रैम्प है क्या, इसको हम लोग समझेंगे अच्छे तरीके से। लोग दिन भर काम करते हैं तो मसल्स फैलती है, मसल्स जो है एक्सटेंड करते हैं, फैलते हैं। और क्रैम्प को समझने के लिए इस बात को समझना होगा कि जब भी हम लोग काम करते हैं तो मसल्स फैलते हैं, और जब हम रिलैक्स मोड में चले आते हैं, आराम करते हैं, तो मसल्स सिकुड़ने लगते हैं। और सिकुड़ते हुए अगर कभी ज्यादा सिकुड़ जाते हैं तो वहां पे परेशानी होने लगती है, पैर मूवमेंट नहीं कर पाता है, और इसी को हम लोग क्रैम्प कहते हैं। अब आई होप ये क्लियर हो गया होगा कि क्रैम्प है क्या। मसल्स काम करने के दौरान बहुत ज्यादा फैल जाती है, और जब हम आराम की स्थिति में जाते हैं तो मसल्स आपस में कांटेक्ट करने लगते हैं। अगर ज्यादा सिकुड़ जाए, ज्यादा मेहनत कर लिया है तो सिकुड़ेगा भी ज्यादा। इसलिए कभी भी शरीर के ताकत के अनुरूप ही मेहनत करना चाहिए, नहीं तो ज्यादा मेहनत करने के बाद जो है बहुत ज्यादा सिकुड़ेगा, यानी कि बहुत ज्यादा सिकुड़ेगा तो आपको क्रैम्प हो जाएगा। अब ये तो सामान्यतः किसी भी लोग के साथ हो सकता है, लेकिन खिलाड़ियों का जो क्रैम्प है वो अलग कैसे है। खिलाड़ियों का क्रैम्प को हम लोग समझेंगे तो खिलाड़ियों का क्रैम्प इस तरीके से अलग है कि खिलाड़ी जो है पूरे वर्ष भर अपने मसल्स को ट्रेन करते हैं, और इस ट्रेनिंग के दौरान ही उनके मसल्स कांटेक्ट करने लगते हैं, आपस में मिलने लगते हैं। तो जिस खिलाड़ी के साथ भी ऐसा परेशानी होगा तो मैच के दौरान उसको क्रैम्प हो सकता है। और सेम चीज ग्लेन मैक्सवेल के साथ हुआ था। तो खिलाड़ियों का जो है वो अलग होता है। कितने तरह के क्रैम्प होते हैं, तो क्रैम्प जो है थकान में, प्रेगनेंसी में, बढ़ती उम्र में हो सकता है क्रैम्प, ये एक साधारण चीज है। और साथ साथ जो है खेल के दौरान आप कभी कभी देखे होंगे, मैं एक मैच देख रहा था इंडिया पाकिस्तान को, उसमें शोएब अख्तर को बार बार ग्लूकोज दिया जा रहा था, वो गिर जा रहे थे। शोएब अख्तर काफी भारी भरकम हो गए थे। मैं तो उनको छोटा सा खेलते हुए देखा हूँ, और लगभग हम लोग उस समय क्रिकेट के काफी दीवाने होते थे। तो उसको हीट क्रैम्प बोला जाता है। अत्यधिक गर्मी के कारण भी मसल्स अगर कांटेक्ट करते हैं तो उसे हम हीट क्रैम्प कहते हैं। और जो खेल के दौरान मसल्स आपस में कांटेक्ट करने लगते हैं तो उसे हम लोग मसल क्रैम्प कहते हैं। तो ये जो खिलाड़ियों के साथ दो चीजें होती हैं, एक हीट क्रैम्प और दूसरा मसल क्रैम्प। और एक चीज है कि इससे बचा कैसे जाए, आखिर हम लोग क्या करें कि क्रैम्प से बचा जाए। तो उसके लिए इलेक्ट्रोलाइट्स लेना पड़ता है, न्यूट्रिशन, पर्याप्त मात्रा में संतुलित आहार में भोजन। जो भी व्यक्ति मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, शरीर से काम लेते हैं, चाहे वो खिलाड़ी हो, फिटनेस कोच हो, कोई भी हो जो ज्यादा भागदौड़ का काम करते हैं, लेबर करते हैं, उनको न्यूट्रिशन और इलेक्ट्रोलाइट्स लेना चाहिए। एक चीज यहाँ पे हम बता देंगे कि आपको कितना इलेक्ट्रोलाइट्स और न्यूट्रिशन लेना है, हर व्यक्ति के लिए डिफर मात्रा होता है। इसलिए आप अपने एक्सपर्ट से जरूर सलाह लेकर के अपना जो है इलेक्ट्रोलाइट्स और न्यूट्रिशन पर ध्यान दें। अब आप पूछेंगे कि इलेक्ट्रोलाइट्स में होता क्या है, तो इलेक्ट्रोलाइट्स जो होता है उसमें बहुत सारा चीज रहता है। सोडियम रहता है, पोटेशियम रहता है, कैल्शियम रहता है और मैग्नीशियम रहता है। और पानी की कमी से भी क्रैम्प होते हैं, तो इसलिए पर्याप्त मात्रा में पानी का भी सेवन करना जरूरी है। और स्पोर्ट्स ड्रिंक्स विद इलेक्ट्रोलाइट्स, आप देखते होंगे खिलाड़ियों को कि वो पीते रहते हैं, खेल में ज्यादा थक जाते हैं, तो वो क्या रहता है, वो स्पोर्ट्स ड्रिंक्स होता है जिसमें इलेक्ट्रोलाइट्स मिले हुए होते हैं। एक बार फिर से मैं क्लियर कर देना चाह रहा हूं कि क्रैम्प्स को ठीक करने के लिए नियमित तौर पर इलेक्ट्रोलाइट्स और न्यूट्रिशंस लेना चाहिए, लेकिन